अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज हमने ट्रिग्नोमेट्री की 15.1 करनी है और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने उसके अंदर किया था। ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसकी मुख्तलिफ इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 15.1 के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि क्वेश्चन है लुक एट द एडजेसेंट ट्रायंगल एंड फाइंड द फॉलोइंग। इन सब का रिजल्ट हमें मालूम करना है। देखिए साइन, कॉस, टेन और ये जितने भी हैं तीन हमारे पास ये फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं और थ्री इनके इन्वर्सेस होते हैं। ठीक है, इनका हमें रिजल्ट चाहिए कि साइन का इस विद रेस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इस फिगर को थोड़ा सा एक सेट करके बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल है ये और देखिए जो 90 का एंगल है वो है C, उसका वर्टेक्स है C और एक को आप नाम दे दें A का और दूसरे वर्टेक्स को नाम दे दें B। ठीक है, इसे वर्टेक्स कहते हैं इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर दो लाइन आपकी ज्वाइन करती हों, मीट करती हों, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये चेक करें कि साइड्स किस तरह से हम इसकी बनाएं। AC हमारे पास यहाँ पर जो है वो 12 यूनिट्स है, आप सेंटीमीटर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है BC हमारे पास कितना है 16 है और AC 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अगर अब हमें रिज़ल्ट चाहिए साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A। हम जानते हैं कि साइन एक्चुअली बराबर होता है ये रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू A ये A वर्टेक्स है और इस एंगल का नाम भी A है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इस एंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 16 और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं 90 की अपोजिट साइड। ठीक है, तो 90 जो हमारे पास C है और इसकी अपोजिट साइड है 20। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20। इसको अगर आप थोड़ा सा चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों पर आप टेबल अप्लाई कर दें। ठीक है, तो 4 की टेबल इस पर 4 टाइम्स और इस पर टेबल जाएगी 5 टाइम्स, तो रिज़ल्ट आपका बनेगा 4/5। ठीक है, सेम तरीके से अब हमें रिज़ल्ट चाहिए कॉस ऑफ मेजरमेंट एंगल A। ठीक है, कॉस का रिजल्ट चाहिए तो हम जानते हैं कि कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर का हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस किसे कहते हैं, बेस कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, जिस एंगल का जिक्र हो रहा है उसकी एडजेसेंट साइड। अब ये तो बेस नहीं हो सकती क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं जो 90 के अपोजिट साइड हो। तो अब बेस क्या होगा, ये इसकी एडजेसेंट साइड, एंगल A की एडजेसेंट साइड बराबर वाली साइड, ये आपका होगा 12। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं 90 डिग्री की अपोजिट साइड। 90 डिग्री हमारे पास ये है, इसकी अपोजिट साइड 20 और आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ज़रा टेबल लगा दें इस पर, 4 की टेबल इस पर जाएगी 3 टाइम्स और इस पर आप टेबल जाएगी 5 टाइम्स, तो रिज़ल्ट हमारा बनेगा 3/5। नेक्स्ट, ठीक है, अब हमें रिजल्ट चाहिए टेंजेंट ऑफ मेजरमेंट एंगल है। हम जानते हैं कि व्हाट इज टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और जो कि इक्वल हो, जो कि रेशो है किस किस का, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू A हमें एंगल चेक करना है। एंगल A यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा सेम 16 और बेस क्या होगा 12, परपेंडिकुलर ओवर का हाइपोटेन्यूज। तो इसका रिजल्ट बनेगा 16 ओवर का 12। टेबल लगा दें दोनों पर, तो 4 की टेबल दोनों पर अप्लाई हम कर सकते हैं। 4 की टेबल 16 पर 4 टाइम्स, 4 की टेबल 12 पर 3 टाइम्स, तो ये रिजल्ट बनेगा 4/3। सेम वे अब आते हैं साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल B। अब देखिए पहले हमने विद रेस्पेक्ट टू A चेक किया था, अब एंगल हमें B लेना है। ठीक है, तो सेम तरीके से अब हम जानते हैं कि साइन एक्चुअली है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो विद रेस्पेक्ट टू B एंगल, यहाँ पर एंगल B है, तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसकी अपोजिट साइड है। इसकी अपोजिट साइड क्या है B की 12 और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, ये हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा 20 और आप दोनों पर टेबल लगा सकते हैं। अब 12 ओवर का 20, तो 4 की टेबल 3 टाइम्स, 4 की टेबल 5 टाइम्स, तो रिजल्ट बनेगा हमारा 3/5। ठीक है, सेम तरीके से हमें कॉस मेजरमेंट एंगल B का रिजल्ट चाहिए। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है बेस ओवर का हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है विद रेस्पेक्ट टू एंगल B,
with respect to angle B, base we have 16 and the hypotenuse that is 20 units, ठीक है। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों पर आप टेबल लगा दें, 4 की टेबल 4 टाइम्स और 4 की टेबल 5 टाइम्स, ये रिजल्ट हमारा बनेगा 4/5, ठीक है। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए का रिजल्ट निकला 4/5, कॉस मेजरमेंट एंगल ए का रिजल्ट निकला 3/5 और टेन मेजरमेंट एंगल ए का रिजल्ट निकलता है 4/3। सेम तरीके से साइन मेजरमेंट एंगल बी, इसका रिजल्ट निकलता है 3/5 और कॉस मेजरमेंट एंगल बी, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है 4/5। क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट फिगर, जो फिगर हमें गिवन है ये, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल वी हैव टू प्रूव कि साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कॉस ऑफ बीटा और टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कॉट ऑफ बीटा। नंबर 3 है सेक ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कोसेक बीटा, ठीक है। अब सॉल्यूशन किस तरीके से इन्हें हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइन अल्फा, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, विद रेस्पेक्ट टू अल्फा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है ए और हाइपोटेन्यूज है सी, तो रिजल्ट बनेगा ए ओवर का सी, ठीक है। सो अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी कॉस बीटा, तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू बीटा बेस क्या होगा ए, हाइपोटेन्यूज तो ये सी ही रहेगा हमारा, तो रिजल्ट बनेगा ए ओवर का सी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। नंबर 2 कहते हैं कि टेन ऑफ अल्फा इक्वल है कॉट ऑफ बीटा के, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें कि टेन अल्फा, ठीक है। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर का बेस, विद रेस्पेक्ट टू अल्फा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बेस होगा बी, तो इसका रिजल्ट बनता है ए ओवर का बी, ठीक है। ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर कहते हैं एंगल की अपोजिट साइड को, सो ए, और बेस किसे कहते हैं, एंगल की एडजेसेंट साइड को। इसी तरीके से आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉट ऑफ बीटा, कॉस किसके बराबर होता है, कॉट सॉरी किसके बराबर होता है, बेस ओवर का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू बीटा बेस हमारे पास क्या होगा, बेस होगा ए और परपेंडिकुलर क्या होगा बी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था ए ओवर का बी, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या है ए ओवर का बी। तो इस तरीके से पता चला कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। ये फार्मूले के तौर पर भी हम इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। 3rd नंबर सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेक अल्फा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर का बेस। तो अगर आप अल्फा चेक करें तो ये अल्फा है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, वो तो सी ही रहेगा, और विद रेस्पेक्ट टू अल्फा बेस हमारे पास क्या है बी, ठीक है। सो अब अगर हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास कोसेक, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर का हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर का परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा अब चेक कीजिए कि विद रेस्पेक्ट टू बीटा, बीटा कहाँ पर है, ये बीटा है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है सी, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू बीटा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास बी, ठीक है। तो इसमें आप चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी सी ओवर बी था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी सी ओवर का बी, ठीक है। आप चाहें तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 15.1 के हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ किसी और क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे या तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर कमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।